मनुष्य जन्म मिलने का यह उद्देश्य नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत कमाने के लिए अनेकों जीवों को हम प्रताड़ित करें, दुख पहुंचाएं या उनका शोषण करें। शरीर मिलने का मतलब यह नहीं है कि अनेकों जीवों को गले पर हम छुरी चलाकर उसके मांस का व्यापार करें या मांस को खाएं। ये अनेकों गुनाह करने वाला जीव कहाँ तक गुनाह करके अपने सर पर ये गठरी बांधता जा रहा है। अगर हमें मनुष्य जन्म पाकर यही हम करते रहेंगे, दूसरों को शोषण करेंगे, गले पर छुरी चराएंगे, तो हमारे ऐसा कठोर कौन होगा जो दूसरों गले पर छुरी चलाकर गुनाहगार बनते जा रहे हैं। ये तो उस तरह का है कि जैसे हम अपने ही कर्मों की छुरी अपने ही गले पर हम चला रहे हैं। तो जो जीव अपने पर दया नहीं कर सकता, अपने पर कठोरता दिखा रहा है, वो संसार के और जीवों पर कितना कठोर व्यवहार करेगा। ये तो संसार की हालात है। पर जिन जीवों पर उस परमात्मा की दया और मेहर हो जाती है, उनके अंदर परमात्मा का सच्चा प्रेम और प्यार जाग जाता है। ये संसार अपने कर्मों को करते करते अपने ईमान को ऐसा बंधक डाल दिया है कि जैसे सुपनखा राम और लक्ष्मण के पास शादी करने का प्रस्ताव रखा, मगर इन लोगों में बात नहीं बन पाई, जो कि राम के इशारे पर लक्ष्मण ने सुपनखा का नाक और कान काट लिया। और सुपनखा अपना हाल जब रावण के दरबार में जाकर कहा और देखा तो रावण मारे गुस्सा के खौल उठा और छल करके वह भी सीता का हरण कर लिया। हरण करके अपने श्रीलंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा राक्षसी के कस्टडी में उसे रख दिया सीता को। राम और लक्ष्मण जब भटक रहे थे वन में, भटकते भटकते सुग्रीव का साथ मिला, जो कि बंदरों की सेना तैयार हुई। जो कि उन बंदरों में हनुमान जी ने सीता का पता लगाया कि श्रीलंका में सीता जी जाके अशोक वाटिका में रावण की कैद में है। जब राम को यह खबर मिला तो बंदरों नल और नील के द्वारा समुद्र में श्वेत बांध रामेश्वर का निर्माण किया और श्रीलंका में जाकर के रावण से युद्ध किया। युद्ध करके सीता को छुड़ाकर अपने अवधपुरी राज लेकर के चले गए। ठीक उसी प्रकार से आज ये आत्मा को सृष्टि चलाने के लिए उस कुल मालिक ने काल भगवान के हवाले किया और काल भगवान ने मनुष्य रूपी शरीर के पिंजरे के अंदर आत्मा को कैद कर लिया। जो कि 5 तत्व का बना हुआ ये पुतला आज शरीर रूप में है। अब इसी 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से और पूर्व जन्मों के संस्कारों से बना हुआ मेल से बना हुआ मन इस शरीर में ही बैठा है। पर जब आत्मा शरीर में प्रवेश हुई तो मन आत्मा के साथ जुड़ गया। जो कि मन के साथ उसका ऐसा एक समाज है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा मनसा ईर्षा द्वेष तृष्णा, ये सभी मन के साथ उसके साज हैं, उसके हथियार हैं। जो कि आत्मा ने उन सारे उसके साजों को अपना लिया। आत्मा आज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही जीवन यापन कर रही है। तो जब आत्मा मन के सारे शस्त्रों को अपना लिया तो मन ने क्या काम किया कि आत्मा का जो ईमान है वो माया का हाथों बंधक डाल दिया। जैसे
सुपनेखा का नाक कटा और रावण ने जब जाना कि सुपनेखा का नाक काट लिया राम लक्ष्मण ने, तो सीता का हरण कर लिया। उसी तरह से जब मन की सारी दौलत, अस्त्र शस्त्र जब आत्मा ने ले लिया, तो मन ने कौन सा बुरा किया कि आत्मा का ईमान बंधक पड़ गया माया के हाथ। क्योंकि काम क्रोध में आकर जो भी हमने इंद्रियों का भोग भोगे, उनके चलते हमारा ईमान माया खाते बिकता गया। जैसे राम भटक रहे थे जंगल में, उस तरह आत्मा भटक रही है संसार में। जैसे राम को सुग्रीव से मिलाप हुआ कि सेना बनी, उसी तरह से आत्मा को सदगुरु ने दया की कि सदगुरु का संगत मिला। संतों को संगत से आत्मा को यह पता चल जाता है कि हे आत्मा, तो उस परमात्मा की अंश है, अजर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी कि तू एक अंश आत्मा है, जो तू भी अमर का अंश है। जो कि तेरा आत्मा का एक रूह का प्रकाश और नूर इतना है, जैसा कि 12 सूरज का प्रकाश हो, उतना तेरे आत्मा की प्रकाश है। पर हुआ क्या है कि कर्मों की मैल ने आत्मा को ढक लिया है, जो कि आज इसका नूर एक दीपक के माफिक है। आत्मा को अपने ताकत की एहसास हो जाती है। सदगुरु का चरण पाने से सदगुरु अपने ज्ञान रूपी एक बाण दे देते हैं। आत्मा के अंदर ये बात उठती है कि हम अपने ईमान को, बंधक जो पड़ा है उसको हम छुड़ाएंगे मन से। तो जिस तरह से राम ने सेत बाण रामेश्वर का निर्माण किया था, उसी तरह से आत्मा रूपी राम ने सतगुरु के ज्ञान की प्राप्ति की। सतगुरु ने शरीर रूपी धनुष पर शब्द रूपी बाण चढ़ाकर मन के साथ युद्ध करने का, मन रूपी रावण के साथ युद्ध करने का एक अस्त्र शस्त्र दे दिया। आत्मा कहती है कि हम अपने बंधक ईमान को छुड़ाएंगे, और मन नहीं छोड़ता है, क्योंकि मन का काम क्रोध लोभ जो भी इसके साथी हैं आत्मा ने अपनाया है। तो आत्मा आज अपने 10वें द्वार के मैदान पर अपनी पूरी सेना लेकर के, आत्मा कौन सी सेना है? प्रेम, प्यार, विरह, तड़प, अनुराग, सत्य, धर्म, शील, संतोष, दया, सारी ये परमात्मा की शक्तियां जो आत्मा के साथ हैं, और साथ में सतगुरु भी हैं। ये आत्मा रूपी राम के साथ सेना है, और मन रूपी रावण के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, मनसा, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, और आत्मा के ऊपर जो मन के चलते जितने कर्मों की मैल है वो भी मन के ही साथ है। उस सारे गुनाह आत्मा को बांध के रखी है। आत्मा का युद्ध क्षेत्र है 10वां द्वार। अपनी सेना लेके वो आत्मा 10वें द्वार में खड़ी है। मन का युद्ध क्षेत्र है हृदय रूपी खेत। हृदय रूपी युद्ध का मैदान मन का है। आत्मा गुरु की ताकत से, गुरु की जुक्ति के द्वारा मन को खींचकर 10वें द्वार पर ले आकर रोकना चाहती है। जब तक गुरु की ताकत यादगारी रहती है आत्मा को, तब तक तो मन रुकता है। मगर जरा भी लूज हुआ मन, आत्मा कि मन कब खसक के नीचे हृदय के क्षेत्र में आ गया, जो पता ही नहीं चलता। जब अरदास फिर वापस आती है सदगुरु की चेतना, तो फिर मन को खींच के आत्मा 10वें द्वार पर लेके जाती है। प्रतिदिन यही युद्ध आत्मा रूपी राम और मन रूपी रावण के साथ चलता रहता है। और ये युद्ध सबके अंदर नहीं, ये गुरुमुख के अंदर चलता है, जिसे अपने ताकत की एहसास हो गई है, सतगुरु का दया और मेहर हो गई है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाने के बाद ज्यों ज्यों आत्मा रूपी राम शरीर रूपी धनुष पर शब्द रूपी बाण चलाकर मन को मारता है, ज्यों मन को शब्द रूपी बाण लगता है, मन घायल हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि शब्द रूपी बाण एक स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, सारे संसार से मीठा एक अमृत का बाण है। धीरे धीरे अमृत का बाण लगते लगते मन को अमृत का एक नशा लग जाता है।
आदत बन जाती है, आदि बन जाता है मन। धीरे धीरे मन के अंदर च्वाइस हो जाती है कि ऐसा अमृत हमने कभी मिला ही नहीं, कभी पिया ही नहीं। एक दिन जिज्ञासु के अंदर ये भाव हो जाता है, मन के अंदर ये भाव उठ जाता है कि मन उस शब्द को स्वाद से इतना मिल घुल जाता है कि वो एक दिन अपने आप को हार कर आत्मा के सुपुर्द कर देता है। यानी कि मन आत्मा का अनुयायी होकर आत्मा के आज्ञा अनुसार वही कर्म करता है जो आत्मा आदेश करती है। धीरे धीरे आत्मा और मन इस तरह से करके जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं, शब्द रूपी बाण मन को जैसे जैसे लगता है, जैसे अमृत का आदि बनता जाता है, धीरे धीरे जुगों जुगांतरों के जो पाप, आत्मा का जो मन के चलते जो गुनाहों का जो लगा हुआ था, धीरे धीरे नाम की कमाई से वो छिड़ होता जाता है। एक दिन आत्मा और मन ये निर्मल हो जाते हैं। जब निर्मल हो जाते हैं फिर क्या होता है, तब इंसान की आत्मा की रूहानी सफर जो एड़ी के तलवे से लेकर चोटी तक है, आत्मा पूरे शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, धीरे धीरे इसका सिमटा होकर आंखों के पीछे एकाग्रता में आ जाता है। और फिर जब इसकी रूहानी सफर होता है तो त्रिकुटी का रहने वाला मन त्रिकुटी अपने ब्रह्म में समा जाता है। मगर ये आत्मा जो सचखंड की रहने वाली है, सचखंड जाने के लिए जब त्रिकुटी के ऊपर ऊपरी सिरे पर जो गुरु पद है, वहां पर जाकर गुरु का दर्शन और दीदार करती है। चरण धूलि आत्मा को वहीं मिलती है। सतगुरु वहां पर प्रत्यक्ष सतगुरु का रूप में प्रकट होकर आत्मा के सारे सवालों का जवाब देता है, जो कि आत्मा अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित करके चरण धूलि लेकर इसको शांति मिल जाती है। सारे जो सवालों का जवाब इससे मिल जाता है। संबोधित हुई हुई आत्मा को संतोष हो जाता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। आगे सदगुरु को की ये जिम्मेवारी है कि अपने देश लेकर के जाए। सदगुरु को अपने घट के अंदर प्रत्यक्ष कर लेना, हमारी गुरु भक्ति पूरी हो जाती है, जो कि नाम भक्ति आगे सदगुरु के जिम्मा है। वो खुद अपने देश लेकर जाने वाला सदगुरु, वो खुद ही अपने आप को जिम्मेवार है। इस तरह से करके जो हमारा मनुष्य जन्म जो मिला हुआ था, जो हर गुरुमुख के अंदर राम और रावण की युद्ध चल रहा है, ये चौपड़ का खेल हर गुरुमुख के अंदर चलता है। जैसे महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को सेना और अस्त्र शस्त्र दे दिया था युद्ध करने के लिए, मगर पांडवों के तरफ सारथी बने थे श्री कृष्ण भगवान। आखिरकार में विजय किसका हुआ? पांडवों का। क्यों? कि सत्य की लड़ाई, सत्य जो ताकत थी वो पांडवों की तरफ थी। उसी तरह से आज ये आत्मा विजय किसका होता है? आत्मा का। क्यों? कि कुल खंडों ब्रह्मांडों में अगर सच है तो परमात्मा है। परमात्मा ही अपनी ताकत देकर सदगुरु को संसार में भेजा है, जो कि सदगुरु सत्य है। और उसी अजर अमर अविनाशी के अंश आत्मा जो शरीर में बंध है कि ये भी सत्य है। तो सत्य का विजय तो हमेशा होता है और होता ही आया है। इसलिए आज जो हमारा आदमी की परिभाषा है, जो परिभाषा क्या तात्पर्य है? पर का मतलब परमात्मा और भाषा यानी परमात्मा की भाषा। परमात्मा का भाषा क्या है? अनलिखित कानून, अनबोली भाषा, जो कि वो शब्द, वो नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता, कहने सुनने में नहीं आता, इसलिए उसे निह अक्षर कहा गया। कबीर साहब कहते हैं, अक्षर ते लख पावही कि निह अक्षर है सार, निह अक्षर निह शब्द है, धर्मन करो विचार। यानी अक्षर में आकर के ही निरक्षर को समझा जा सकता है, साकार रूप में आकर के ही निराकार को परखा जा सकता है। इस तरह से
उस अच्छा नाम की कमाई करके आज आत्मा अपने जीवन मरण से मुक्त हो जाती है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी ने क्या कहा, अपनी वाणी आदि ग्रंथ में दर्ज करते हैं कि भाई परापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संतों ने यह समझाया है कि मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए। यही शरीर में उस परमात्मा से मिला जा सकता है, उस परमात्मा के मिलने के लिए ही ये शरीर मिला हुआ है। शरीर का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उस परमात्मा से मिलने के लिए ही हमें ये शरीर मिला हुआ, दूसरा कोई काज करने के लिए, धन दौलत मान बढ़ाई के लिए नहीं मिला। उस मालक की सुमिरन भजन बंदगी करने के लिए मिला। कैसे करते हैं, मिल साध संगत भज केवल नाम। संतों महात्माओं से मिलकर के उस सतगुरु का बताई हुई युक्ति, बताया हुआ ज्ञान का हम जब कमाई करेंगे तब हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कुल कहने का तात्पर्य है कि आदमी की परिभाषा क्या है। आदमी की परिभाषा है परमात्मा के आवाज को सुनना, उसको समझना, परमात्मा कैसे मिलेगा, अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित करके नाम की कमाई करें। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते, जीवन का परिभाषा हम नहीं समझ पाते। आदमी की परिभाषा है नाम को समझना और उसकी कमाई करना, अपने अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम प्यार पैदा करना, दीनता भाव पैदा करना और सतगुरु को चरणों में समर्पित करके अपने आप को सतगुरु का, परमात्मा का रूप हो जाना। यही आदमी की परिभाषा है। अब इस परिभाषा में कितना हमें कष्ट होता है, कितनी दुख और सुख आते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में इसका हम बयान करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।